नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक ने। दोस्तों आज फिर एक ज़बरदस्त आपका जीके का मॉक टेस्ट लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने का मतलब है इन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण अधीनता स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों वह संधि थी बेसिन की संधि, और बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को ये हुई थी। और इसमें सूरत को कंपनी को दे दिया गया था, जो सूरत था उसको कंपनी को सौंप दिया गया था और अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया गया था पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ठीक है, नाना साहेब किसका नाम था। ऑप्शन है आपके सामने, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव। सही जवाब है दोस्तों बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न भी देखिए यहाँ पर आपका है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो जो ये मराठों का जो पेशवा प्रथा थी दोस्तों, यह जो समाप्त की गई थी बाजीराव द्वितीय के समय ये समाप्त की गई थी। ये अंतिम पेशवा थे मराठा महासंघ के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार ये सभी जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के करा रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न कह रहा है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प नीति से जिसे कहा गया है। तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी के नाम से। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के नाम से। और ये हड़प नीति एक ऐसा ये नियम था जिसमें किसी भी राजा के अगर कोई उसकी संतान नहीं होती थी तो वो कंपनी का अधीन वो मान लिया जाता था, उसका कि विलय कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ठीक है, सर आयरकूट नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों देखिए सर आयरकूट जो संबंधित थे वह वाड़ी वांस के युद्ध से संबंधित थे। और वाड़ी वांस का जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ब्रिटिश के मध्य में हुआ था और इसमें जीत हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये युद्ध था अंग्रेजों के लिए। तो वाड़ी वांस युद्ध ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। शांत जल की नीति, नीले शांत जल की नीति की अगर हम बात करें, ब्लू वाटर पॉलिसी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो अमृतसर की आधारशिला किस सिख गुरु ने रखी थी, बहुत बार ये प्रश्न आता रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है, गुरु रामदास जी ने। और ये जो भूमि दी गई थी अमृतसर के लिए मंदिर के लिए अकबर द्वारा भूमि प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों अकबर का जो मकबरा है वह स्थित है सिकंदरा में, और यह आगरा ज़िले में है। ठीक है, आगरा के निकट आगरा ज़िले में सिकंदरा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर ये स्थित है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, पुराना किला किसने बनवाया था। और दोस्तों ये जो पुराना किला है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला है और इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, खालसा की स्थापना किसने की थी। अगर हम खालसा पंथ की बात करें तो खालसा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। तो दोस्तों गीता का जो फारसी अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने कराया था, और ये दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो दोस्तों भारत में अगर हम बात करें जजिया लगाने का सर्वप्रथम कार्य किया था मोहम्मद बिन कासिम ने।
और फिरोज तुगलक सल्तनत काल में ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और जजिया कर क्या था? एक गैर मुस्लिम कर था और इसका उद्देश्य ये था कि धर्मांतरण करा के मुस्लिम समुदाय को बढ़ाना, ठीक है, धर्म परिवर्तन कराना, हिंदुओं से मुस्लिम बनाना। तो ये गैर मुस्लिम था। और एक प्रश्न यहाँ से भी ये भी आता है कि किसने ब्राह्मणों पर भी लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था और इसका समाप्त किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस सन में किया गया था? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को किया गया था और लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में मीटिंग में ये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें ICS, तो चयनित होने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? ये वुड का डिस्पैच क्या था? तो दोस्तों ये वुड का जो डिस्पैच था वह शिक्षा के बारे में था और यह योजना चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में ये लाई गई थी। वुड का डिस्पैच और शिक्षा से संबंधित था। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने रचा था? ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता जी ने, ठीक है। किसने रचा था? नरसिंह मेहता जी ने। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करिएगा और कोई भी क्वेरी कमेंट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और ऐसी रेगुलर वीडियोज़ आप लोग को हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। 17वें प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए पॉलिटी से प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 360 में। और अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो दोस्तों नगर पालिका के विधेयक की अगर हम बात करें तो वह था 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। और इसके तहत एक नया भाग 9 का कौन सा जोड़ा गया था भाई? 9 का जोड़ा गया था और एक नई सूची कह सकते हैं, अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये नगर पालिका से था। और 73वां संविधान संशोधन आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित था। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो दल बदल कानून अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। तो दोस्तों 1985 का 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून पर रोक लगाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा बायोम है जो विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब है दोस्तों मध्य अक्षांश घास स्थल, ठीक है, ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी कि जो घास स्थल हैं उनको किस नाम से पुकारते हैं, उनको क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर देखिए पंपाज इसको कहा जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। 22 की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चलिए भाई, रबी, खरीफ, जायद, ये 3 फसलें होती हैं। इनमें से अगर हम देखें दोस्तों जो रबी की फसल है वह चना है, ठीक है, चना है जो कि शीतकाल गारा में उगाया जाता है, ठीक है। तो चना क्या है? रबी की फसल है। 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए आप सभी से पूछा जा रहा है, किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? ये देखिए सभी क्या एक तरीके से तूफान चक्रवातों के प्रकार ही हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें टाइफून, प्रभंजन, चक्रवात, टॉर्नेडो, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो वायु वेग होता है वह टॉर्नेडो में होता है। और टॉर्नेडो आपका ऑस्ट्रेलिया और USA में नाम दिया गया इनको, यहाँ वहाँ पर आते हैं और सर्वाधिक वेग इन्हीं में होता है। 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 देखते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा आपके सामने, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों देखिए संवहनी वर्षा देखिए ये जो होती है ये आपका होता है
विषुवतीय क्षेत्र और भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है सीधे वहाँ पर पड़ता है और सर्वाधिक गर्मी होती है और धरातल गर्म होने से संवहनी धाराएं उठती हैं और दोपहर के 2 से 3 बजे के मध्य में, ठीक है, 2 से 3 बजे के मध्य में डेली वहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विषुवतीय क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के तहत है वहाँ पर ये संवहनी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25वां प्रश्न देखते हैं। देखिए नदी अवस्था, नदियों को कई अवस्था होता है। जब नदियाँ निकलती हैं वहाँ युवावस्था होता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में परिवर्तित होती हैं। लेकिन जब नदियाँ युवावस्था में होती हैं तो अवर्धन का एक विशेष लक्षण उनमें दिखाई देता है, वह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जब नदियाँ यहाँ पर होती हैं युवावस्था में तो वह निर्माण करती हैं गौर्ज का। किसका निर्माण करती हैं? गौर्ज का करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देखते हैं। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर, जो सुपीरियर झील है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे और मैं वही प्रैक्टिस आपको कराता हूँ, वही मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर प्रश्न प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक हो और आने की पूरी संभावनाएँ होती हैं। तो दोस्तों ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। 27 की बात करते हैं। 27वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। साइंस से क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर? अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर? सही जवाब है दोस्तों, अगर वो अपने भार के बराबर पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। 28वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 28वां प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों देखिए, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए और वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो वह उसकी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये है। और अगर यहाँ पर देखें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पर ये होना चाहिए। तो नियरेस्ट आपका 11 है, तो यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला है करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों जो चींटी होती है, एंट होती है, उसके डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और चलिए आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। डेली आपको यहाँ पर देखिए टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसके पहले भी जितने भी टेस्ट हुए हैं सबकी आपकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। देखिए रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? लास्ट प्रश्न है, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही जवाब हाइड्रोजन, ठीक है। रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 और डेली मैं आप लोग के लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो आप लोगों से बस यही एक उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और अब जो भी कमेंट सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।